पीछे से आवाज़ क्यों आ रही है? ये कौन है? इनके पास क्यों आए हो? ये तुम्हें इंसाफ कैसे दिलाएगा? अरे तुम इन्हें नहीं जानते, ये है संविधान। संविधान ही आदर्श है। सारे कानून संविधान के हित में बनाए और पालन किए जाते हैं। अच्छा। हाँ। राज्य अपने जीवन संचालन हेतु नागरिकों का नियमों का निर्माण करता है और इन नियमों का पालन करना नागरिक का कर्तव्य है, जिनका पालन न करने पर नागरिक दंड का भागी होता है। तो ये कानून क्या है? कानून एक सभ्य समाज की नींव है। किसी भी देश, राज्य या संस्था द्वारा बनाए गए इन्हीं नियमों को कानून कहते हैं। अच्छा। हाँ। अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। आपने बहुत पैसा कमा रखा है। कानून सब खरीद लूंगा। जिसके सामने तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखती हुई अदालत मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही साथ जज को वकील को देने के मुल्क में 1 लाख तक का जुर्माना लगाती है। सारा पानी कैसे कर दिया? मालिक बहुत से रात लगी थी मालिक। कल से नौकरी में बताना और तुम सब ये मटका साफ करो। मटका साफ करो, मटका फोड़ दो। हमारी मांगें पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगें पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। अरे क्या हो रहा है? क्या लगा हुआ है गोदाम में? आप हमें यहाँ से नहीं हटा सकते। क्यों? शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है समानता का। गरीब हो, अमीर हो, फिर चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, न्यायमूर्ति के आगे कानून सभी के लिए एक समान है। देश के विभिन्न हिस्सों में गरीब समुदाय के साथ छुआछूत जैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 17 इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाता है। हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने एवं शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यह हमारा मौलिक अधिकार है जो हमें हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार एवं उनके अधिकारों के बारे में। घर पर आ जगह है मारपीट लगता से रहे। फिर चलती तू मेरी बेइज्जती कराने? मैं जितना कमाता हूँ उतने में तेरा घर नहीं चलता। तुम जो भी कुछ कमाते हो सब मेरे में डाल देते हो। कमा लगाएगी। चाहे तुम कुछ भी करो, मैं काम करने जाऊंगी। चल जाओ। कहाँ पर जा रही हो? मेरा घर हो मेरा।
नहीं बताना सारी बताओ। छोटो नाम में पति को बहुत खुश रखूंगा। रात का समय दफ्तर में सर एक्चुअली मुझे कुछ काम आ गया था तो मुझे घर जल्दी जाना पड़ा। अरे तो दिक्कत समस्या तो बताओ, मैं हूं ना। प्रमोशन की दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत मुझे बताओ। रात का समय आज तूने मेरी बात नहीं करती। तेरे को समझ नहीं आता तुझे कितना प्यार करता हूँ। ये ले। मैं दिलाऊंगा प्रिंस साहब। लेकिन कैसे? मैं हूँ कानून, चलो बताते हैं। महिलाओं के साथ आए दिन समाज में अत्याचार, दुर्व्यवहार और दुराचार होता रहता है, फिर चाहे वो घरेलू हिंसा हो या कार्य स्तर पर छेड़छाड़। इन सब से निजात पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार ने समय समय पर सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे पहले विशाखा बनाम राजस्थान राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि रात 8 बजे के बाद किसी भी महिला कर्मचारी को दफ्तर में नहीं रोका जाएगा एवं प्रत्येक कार्यस्थल पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो महिला हितों एवं उनके अधिकारों का संरक्षण करेगी। इसके अतिरिक्त नए कानून या नए प्रावधान बनाए गए हैं जो महिला हित में कार्य करते हैं, जैसे धारा 498 भारतीय दंड संहिता 1860, जिसके तहत विवाहित स्त्री को उसके पति एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा दी गई क्रूरता से रोकथाम। धारा 354 भारतीय दंड संहिता 1860 स्त्री की लज्जा को भंग करना या उसके आपराधिक बल का प्रयोग करना। इसके साथ ही कार्य स्तर पर होने वाले यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु यौन उत्पीड़न निषेध निवारण अधिनियम 2013 बनाया। साथ ही प्रसूति महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसके तहत प्रसूति वाली महिलाओं को 6 माह का वेतन अवकाश दिया जाएगा। धारा 326 का भारतीय दंड संहिता 1860 तेजाब द्वारा हमला करना या तेजाब द्वारा हमला करने का प्रयास करना कानूनी अपराध है। समाज में हो रहे अन्याय को नजरअंदाज न करें एवं अपनी आवाज उठाएं। चलिए अब आपको बताते हैं मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में। आज तेरा भाई बहुत खुश है। तू बता कैसा है? आज तेरा भाई जेल से रिहा होता है। अरे आप तो भाई रईस आदमी हो, आपने वकील का भी इंतजाम कर लिया, हमारी तो घर पे ही बात नहीं हो पाती है साहब। अरे तो परेशान भी हो रहा है। घर वालों से बोले कोर्ट पेट ले ले, जिससे तेरी जेल में 2 बार बात जाया करेगी। और रही तेरी रिहाई की बात तो सलमान को सरकारी वकील से बात कर लेना, वो तेरी रिहाई करवा देंगे। तेरा भाई तो चला रिहा होने। आओ आओ, किस अपराध में अंदर आए हो? साहब चोरी का इल्जाम लगा था साहब। कितना समय हो गया? हो गया साहब, 1 महीना हो गया साहब। कोई ट्रायल हुआ? क्या साहब? कोई तारीख वारीख हुई? नहीं साहब, वो जब गिरफ्तार हुए थे तभी हुई थी साहब 1 बार। कितना कमा लेते हो? कुछ नहीं साहब, गरीब दिहाड़ी मजदूर आदमी है, दिन का 100-200 मिल जाता है, घर पे बीवी है, 2 बच्चे हैं, मुश्किल से गुजारा है। लो लो अंदर आओ। इस केस की फीस को छोड़ो, तुम्हारे इस कागजात के पैसे नहीं लगेंगे। जाओ जाओ छूट जाओ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A जो हमें बताता है कि समाज के गरीब एवं कमजोर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 धारा 12 के अंतर्गत इन सभी श्रेणियों को जैसे विकलांग व्यक्ति, महिला एवं वरिष्ठ नागरिक। सुनो सुनो सुनो, गौर
चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करें। अगर ये किन्नर इस गांव का सरपंच बना तो ये गांव महज एक कोटा बन के रह जाएगा और आप सिर्फ यहाँ पे ताली बजाने का काम करोगे। आप चाहो इससे काम करना आता है आप सभी जिंदाबाद जिंदाबाद बाबू जिंदाबाद। आज का समय अरे कमला भाई इतनी रात आ गया, आओ बैठो। राम बाबू हमको चैन से जीने नहीं दे रहा। माननीय कलेक्टर साहब, अब भारतवर्ष में कौन सोचने का वक्त आ गया है। अब इतने भी इंसान है इंसान। पुराने काल से हमने भी मेहनत मशक्कत करके अपना नाम कमाया है। आपको तो पता ही है, मैं सरपंच के चुनाव के लिए खड़े हो रही हूँ। चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। कहते तू सारे जरूरियात इधरा है इधरा, तुझे चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। हमारा कद्दू नहीं दरकता, हमारी आंखों में आंसू नहीं निकलते हुजूर। अभी तो ईश्वर की देन है, जैसे कि ये सब व्यवस्था की जाए जिससे एक साथ तरीके से हो सके। कमला भाई आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। बड़ी कृपा होगी। ये किसने दिया इसका ये रौनक करने के लिए? सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो गाँव वालों, सरपंच चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इस बार के चुनाव में कमला बाई ने भारी मतों से विजय प्राप्त की है। कमला बाई ने बदल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 व 21 के तहत भारतीय संविधान 14, 15, 16 व 21 हाँ भाई बही नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सिंह के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत कुछ हिस्से को हटा दिया गया, जिससे इन्हें यौन शादी चुनने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए। जहाँ जहाँ इनको मौका मिला वहाँ इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। जैसे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी एक कुशल अभिनेत्री एवं कार्यकर्ता हैं। सत्यश्री शर्मिला जी भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील हैं। ज्योता मंडल जी बंगाल में न्यायाधीश के पद पर तैनात हुई हैं। और हाँ, इस सूची में और भी अनेक नाम शामिल हैं। काफी समय लगा है, फिर भी इतने कम समय में इन्होंने अपने आप को बखूबी साबित भी किया है। इसलिए इनकी मदद की जाए और इन्हें मंच दिया जाए, जिससे ये भारत की अर्थव्यवस्था में 100% अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो देखा आपने कैसे कानून सभ्य समाज का निर्माण करता है। अगर कानून न हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। यह कानून ही तो है जो हमें बांधे रखता है कुछ गलत करने या कुछ गलत देखने से। और यही मूल आधार हमें जानवरों से अलग बनाते हैं। केवल खाना खाना और पैसे कमाना ही जीवन नहीं होता, बल्कि अपने अधिकारों को जानना, पहचानना, अपनी आजादियों को समझना भी जीवन में एक अहम हिस्सा रखता है। एवं प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, उसका हक एवं अधिकार है कि वह अपने अधिकारों को जाने और अपने देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखकर कानून जैसे वरदान को प्राप्त कर सके। इसी से एक सुव्यवस्थित एवं खुशहाल समाज की सृजना हो सकती है।